गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा से आप क्या समझते हैं? यही ना जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष का अर्थ है बोलना। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। चलिए बच्चों, अब हम भाषा के रूप को भी जान लेते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और अन्य व्यक्ति इसे सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में 2 क्रियाएं होती हैं, बोलना और सुनना। जैसे फ़ोन पर बातें करते हैं तो ये क्रियाएं हो गई ना, 2, बोलना और सुनना। भाषा का जो दूसरा रूप है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। इसमें भी 2 क्रियाएं होती हैं, लिखना और पढ़ना। जैसे कि समाचार पत्र पढ़ना, लेटर लिखना, तो ये जो है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। ये चिन्ह वर्ण या अक्षर होते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी तरह बहुत सारी भाषाएं और उनकी लिपियां होती हैं। बच्चों, आपकी व्याकरण की किताब में अन्य भाषाएं और उनकी लिपियां लिखी हुई हैं। इन्हें आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। अब बच्चों, जो भाषा और लिपि का हम उपयोग करते हैं उनका एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए, है ना। जो हम भाषा बोलते हैं तो उसका एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए ना। और जो लिखते हैं तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, उसके उच्चारण, शुद्ध लिखने का अध्ययन करते हैं, है ना, और इसके नियमों को सीखते हैं। तो बच्चों, आज आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना ना। तो भाषा आपको समझ में आ गया ना कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को भी समझते हैं। और लिपि किसे कहते हैं? लिपि उसे कहते हैं जो हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, इसको लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। लिपि अक्षर या वर्ण होती है। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के नियमों को सीखते हैं, है ना बच्चों। तो आपने आज इसके बारे में जाना। अब आपकी बुक में जो अभ्यास कार्य है, पहले तो मैंने इसे करवा दिया था, बट जिन्होंने नहीं किया है वो इस अभ्यास कार्य को अपनी बुक में करेंगे और जो प्रश्न उत्तर है उसे कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।